चलिए, कैसे हैं सब लोग। सभी लोगों को रियल टू विथ रुद्रा सर चैनल में स्वागत है। सभी लोग जल्द से जल्द इस चैनल में जुड़े। चलिए, तो आज हम लोग जो है एन अमिताभ चैप्टर का जो है एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए देर ना करते हुए चलिए हम आपको क्वेश्चन बनाने की शुरुआत में लग जाते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है एन एपिताफ। नाम क्या है? एन एपिताफ। एन एपिताफ जो है चैप्टर का नाम है। और एन एपिताफ होता क्या है? तो एक जो समाधि पर शिलालेख होता है, समाधि पर जो लिखा रहता है कि इस इंसान की समाधि है, इनकी जन्म इतनी ईस्वी में हुई थी, मृत्यु इतनी ईस्वी में हुई थी, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, ये सभी बातें जो होती है समाधि पर जो लिखी होती है, जैसे ईसाई में, क्रिश्चियन में आपको प्रायः देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं एन एपिताफ। ठीक है ना। एन एपिताफ के जो है राइटर है, उनका नाम है वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है ना। वाल्टर डी ला मेयर। नाम क्या है? वाल्टर डी ला मेयर है। ठीक है ना। वाल्टर डी ला मेयर। इनकी जन्म हुई थी 1873 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है। चलिए देखिए, वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट चलिए, वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। कब ये मरे थे? तो 1956 ईस्वी में। चलिए, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू सेंचुरी। किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जन्म हुआ था 1873 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 1956 में ये ज़्यादा, मतलब 1900 के बाद 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाता है और 1900 के बाद इन्होंने बहुत सारा मतलब अपनी जीवनी को जिया, इसलिए ये 20वीं शताब्दी के थे। चलिए, वाल्टर डी ला मेयर वाज कैसे कवि थे? तो पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कथाकार थे, ठीक है, नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और कवि भी थे। इनमें से सब, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वेयर डिड ही बॉर्न? ठीक है ना। वेयर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मुनफील्ड में। कहाँ हुआ था? मुनफील्ड एक गाँव है और लंदन शहर है और इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीकॉक पाई। पीकॉक पाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। पीकॉक पाई किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। याद रखिएगा, पीकॉक पाई किसने लिखा है? वाल्टर डी ला मेयर। एट द एज ऑफ 4, जब ये 4 वर्ष के थे, वेयर डिड वाल्टर डी ला मेयर मूव विथ हिज फैमिली। कहाँ पर चले गए थे? तो लंदन शहर में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लंदन शहर में। जब 4 साल के थे तो ही गांव को छोड़कर कहाँ चले गए थे? लंदन में जाकर बस गए थे। 4 वर्ष के जब थे तो हो नहीं था कि गांव के कोई लड़का है, 4 वर्ष हुआ, उसकी पूरी फैमिली शहर चली गई तो भी शहर चला गया, उसी तरह से ये भी थे। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वाल्टर डी ला मेयर? वाल्टर डी ला मेयर का मतलब पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था वाल्टर विलियम डी ला मेयर। वाल्टर विलियम डी ला मेयर नाम था। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर चलिए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको एक ऑर्डर ऑफ, इंग्लैंड का जो सम्मानित पुरस्कार होता है, सबसे सम्मानित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट, जैसे भारत का होता है भारत रत्न, उसी तरह से इंग्लैंड का होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1973 ईस्वी में। कभी यह था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको दिया था। नेक्स्ट देखिए, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाई। सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी। एन एपिताफ इज रिटन बाई। एन एपिताफ जो है किसके द्वारा लिखा गया हुआ? तो जॉन किट्स लिखा था, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था? नहीं, वाल्टर डी ला मेयर लिखे थे। कौन लिखे थे? वाल्टर डी ला मेयर लिखे थे। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं। अगला देखिए, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भाई साहब, तो आपको मालूम ही है कि ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। जन्म हुआ था गांव में और लंदन शहर जाके बस गए थे। चलिए, वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, किस चीज़ के प्रति जो है जागरूक करते हैं? ठीक है ना। ये बताते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मानव जीवन में जो है किस तरह से जो है क्या दुर्दशा है मानव जीवन की। ठीक है ना, वही बताते हैं कि ह्यूमन की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या रह चुकी है। वाल्टर डी ला मेयर वाज अवार्डेड इन 1953 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। किसके द्वारा मिला हुआ था? किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मिला हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू एन कंट्री, किस कंट्री से? तो वेस्ट कंट्री से। एक पश्चिमी देश की महिला है जो अब मृत्यु उनकी हो चुकी है। ठीक है ना। और उन्हीं के पास, ये उन्हीं के कब्र के पास बैठकर और ये जो है बातें इनकी चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डी ला मेयर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस? ठीक है ना। इनकी कौन सी जो कृति है एकदम काफ़ी फेमस हुई है? पीकॉक पाई। कौन सी हुई है? पीकॉक पाई। चलिए
नेक्स्ट देखिए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी, ये लाइन कहाँ से लिया गया? लाइट ऑफ स्टेप हट वाज मतलब वो होता है जो बहुत घूमने फिरने के जो लोग शौकीन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हट। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो एन एफिताब से। ये महिला जो थी बहुत घूमने की शौकीन महिला थी। द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जहाँ भी आएगा आप समझ जाएंगे एन एफिताब की बात की गई है, ठीक है ना। वेस्ट की है, ये पश्चिमी देशों की है। हु शोज हिज जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, कौन है जो हु शोज कौन दिखाते हैं हिज अपनी जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, ठीक है ना। पीछे की यानी बीती हुई बातों में बीती हुई उद्देश्यों के बारे में कौन जो है ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, कौन से कवि हैं? तो वाल्टर डिला मेयर। कौन से हैं? वाल्टर डिला मेयर भाई साहब हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए काफ़ी जो है आपको जो है इसको जो है स्किप नहीं करना है, वीडियो को जो है पूरा देखना है, ठीक है ना, किसी को स्किप नहीं कीजिएगा। वाल्टर डिला मेयर। नेक्स्ट देखिए, हु थिंक्स दैट द लेडी वाज, कैसी लेडी थी? कौन सोचता है कि एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, एकदम मतलब बहुत ही खूबसूरत महिला थी, कौन ये बात को सोचता है? तो वाल्टर डिला मेयर सोचते हैं। चलिए, एन एपिटाफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है ना, एकदम एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, बीच बीच से बार बार आपको कह रहे हैं कि सवाल आएगा। बट ब्यूटी वैनिशेस, बट ब्यूटी पासेस, ब्यूटी या तो कभी रहता है, ब्यूटी या नहीं तो कभी समाप्ति हो जाता है, सुंदरता कभी टिकाऊ रहता नहीं है। लाइन कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ से। चलिए, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज टू इन द पोएम एंड द एन एपिताफ, ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं कि पोएटिक डिवाइस, इस चैप्टर में जो पोएट है मतलब जो कवि हैं वो पोएम को जो लिखे हैं वो किस तरह से लिखे हुए हैं। जैसे होता है ना कि आप लोग सुने होंगे अलंकार होता है, रूपक होते हैं, यमक होता है, अलंकार के जो प्रकार होते हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ों को कविता लिखने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिया गया है? तो एम्बिग्विटी लिया गया है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है द्विअर्थी। क्या होता है? द्विअर्थी। एक तरह से ताना कस रहे हैं दुनिया पर क्या कस रहे हैं कि ताना कि जी महिला अब जो मर चुकी है वो सदबाने वाली नहीं है, ठीक है ना, उस जैसा अब कोई महिला भी नहीं होगी, इस तरह से ताना कस रहे हैं। द टर्म क्रम्बल, क्रम्बल मतलब क्या होता है? क्रम्बल का मतलब होता है डाई। क्रम्बल मतलब क्या होता है? डाई। क्रम्बल मतलब मर जाना। कभी कभी बोल रहे हैं कि आई क्रम्बल, ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा तो हु रिमेंबर दैट वुमेन, उस महिला को कौन याद रखेगा, ठीक है। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ, टोन क्या है? तो मेलनकोली है। क्या है? मेलनकोली। मेलनकोली मतलब क्या होता है? उदासी का एक निशान। किसका निशान भाई साहब? उदासी का एक निशान। उदासी का एक निशान। कविता का जो थीम है वो है उदासी का एक निशान, ये थीम है, उदासी का एक निशान। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पोएट फियर्स दैट नाउ वन विल द लेडी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है ना। पोएट कवि जो है डरे हुए हैं, डरते हैं, दैट कि नाउ अब, वन विल कोई भी, द लेडी आफ्टर हिज डेथ उनकी मौत के बाद कोई भी याद नहीं रखेगा, कोई भी याद नहीं रखेगा, कोई भी उसको रिमेंबर नहीं करेगा, कोई भी याद नहीं करेगा। चलिए, वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू, किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं शताब्दी से, पीछे बता चुके थे आपको। चलिए, वाल्टर डिला मेयर रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसके द्वारा रिसीव करते हैं? एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। वाल्टर डिला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन थीम्स, किसमें इंटरेस्ट दर्शाते हैं? तो ओल्ड चीज़ों में, बीती हुई चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दर्शाते हैं। ही लॉस्ट हिज फादर, उनके पिताजी जो थे मर गए थे, कितने वर्ष की उम्र में? 4 वर्ष की उम्र में, तभी तो और लंदन शहर में जाके बस गए थे पिताजी के मरने के बाद ही। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये और पिकॉक पाई, ठीक है ना, जो है इसमें क्या बताया गया है? वर्ल्ड ऑफ वार, वर्ल्ड ऑफ वंडर, वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, क्या बताया गया है? युद्ध के बारे में बताया गया है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। वर्ल्ड ऑफ वंडर एकदम बढ़िया बताया गया है, विश्व की सुंदरता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? विश्व की सुंदरता के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन कंटेस्ट ऑफ द पोएम वाट डज नॉट रिमेन फॉर एवर, क्या है जो सदा हमेशा नहीं रहता है? सुंदरता ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, टिकाऊ नहीं होता है। चलिए, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है एन एपिताफ से। कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ से। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, अब शायद ही वैसा कोई महिला पश्चिमी देशों में जन्म लेगी। द लेडी हु इज़ डेड एंड नाउ लाइज, कहाँ लेटी हुई है जिसकी मृत्यु हो गई है? अपनी ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड मतलब अपनी कब्र में लेटी हुई है, अपनी समाधि में।
ठीक है। द पोएट्स इज सीटिंग नियर, किसके नियर बैठे हुए हैं, तो एन एपिताफ के नीचे, वही जो समाधि में लेटी हुई है उसी के बगल में कवि जो है वो बैठे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस एज, कैसे फेमस है, तो नेचर पोएट, चिल्ड्रंस पोएट, कैसे फेमस है, चिल्ड्रंस पोएट फेमस है, कैसे, बच्चों के लिए लिखे जाते हैं, चिल्ड्रन बच्चों के लिए जाने जाते हैं, बच्चों की कवि हैं। हाउ एवर रेयर ब्यूटी पासेस वैनिशेस, ठीक है ना, हाउ एवर, कितना भी रेयर क्यों ना हो, ब्यूटी जो है टिकता नहीं है, कितना भी रेयर क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन ब्यूटी रहता नहीं है। चलिए यहाँ से 2018 से क्वेश्चन शुरुआत होता है। एन एपिताफ इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ भी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आ जाएगा एन एपिताफ, एन एपिताफ, ठीक है। वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न, कब इनका जन्म हुआ था, 1853 ईस्वी में, कब हुआ था, 1853 ईस्वी में। चलिए देखिए, मेक्स, वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है ना, मानव जीवन की दुर्दशा को बताते हैं ये। देखिए ब्रेटन रसेल, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो ब्रेटन रसेल का क्वेश्चन आ गया, गलती से मिसप्रिंट हो गया, टाइप इसमें हो गया। देखिए, हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट, हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट, हु वाज लाइट, ऐसा वो क्वेश्चन को बता देते हैं जो पीछे वाला है, 1950 होगा, ठीक है, क्या होगा 1950। बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल इन प्राइज इन लिटरेचर, कब मिला था, 1950 में, किस क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में। बर्टन रसल हैं कौन भाई, तो 5वां चैप्टर प्रोज के राइटर हैं, ठीक है ना, 5 चैप्टर प्रोज में जिसका नाम है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, उसी का राइटर है। हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, कौन है जिसकी जो है मन जो है वो मतलब मन चलन है, घूमने फिरने वाला है, तो ब्यूटीफुल लेडी है। एंड वेन क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई, आई कौन है, तो राइटर है, राइटर कौन है, तो भाई कवि हैं, कवि हैं, कवि ही बताते हैं कौन याद रखेगा मेरे मरने बाद उस महिला को। इन विच पोएट डज द पोएट एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी के लिए सैड फीलिंग किस चैप्टर में बताया गया है, एन एपिताफ के बारे में बताया गया है, एन एपिताफ चैप्टर में बताया गया है। हाउ एवर आई रेयर रेयर इट बी एंड वेन आई क्रम्बल, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो वो तो बता ही रहे हैं, एन एपिताफ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, एन एपिताफ से, कहाँ से, एन एपिताफ से। नेक्स्ट देखिए, कौन है जिनको ऑनर्ड किया गया है, दिया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में, कौन है, तो वाल्टर डी ला मेयर है, कौन है, वाल्टर डी ला मेयर। चलिए किसके द्वारा गया था, एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। वेन क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, एन एपिताफ से। देख रहे हैं लाइन एकदम आ रहा है कि लाइन कहाँ से लिया गया है, 4 सवाल एकदम कन्फर्म है लाइन से लेकर। इन वाल्टर डी ला मेयर ऑफ सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ, ठीक है ना, ये सॉन्ग्स देयर इज नोट फॉर, क्या है, तो मेलनकोली है, एकदम उदासी का एक निशान ये कविता को बताते हैं। एक हम वीडियो आपको डालेंगे और लाइन पर रहेगा, लाइन पर बेस्ड रहेगा, ठीक है, उससे आप जो है काफ़ी 4 से 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू द सेंचुरी, किस सेंचुरी में बिलोंग करते हैं, 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, एंड वाट क्रम्बल हु रिमेंबर इस लाइन, याद रखिएगा, आई क्रम्बल आ रहा है, क्रम्बल रिमेंबर, क्रम्बल रिमेंबर, क्रम्बल रिमेंबर आएगा तो वाल्टर डी ला मेयर। चलिए यहाँ से जो है कंप्लीट हुआ सवाल आपका। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट जो है आपको मिलेगा किसी अगले ग्रामर के आए, फिर अगले चैप्टर के टॉपिक का, ठीक है ना। जल्द ही जो है हम आपको डे 1 से क्लास शुरुआत करने वाले हैं, डे 1 से क्लास शुरू होगा और बहुत जल्द ही जो है पूरा का पूरा इंग्लिश और हिंदी, ये समझिए कि जो है पूरा का पूरा, इससे अगर मतलब आपके जो ये डिजिटल बोर्ड है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड से अगर एक क्वेश्चन, अगर 100 में से 100 क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं बनाएं और 100 में से 100 आपके एग्जाम में नहीं लड़ा, तो आप जो कहिएगा सो, यहाँ तक कह दिएगा कि जो है हम पढ़ाना छोड़ देंगे, तो बिल्कुल पढ़ाना छोड़ देंगे, उतनी गारंटी आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। चलिए मतलब आपको समझना होगा, और आप लोग जानते भी हैं कि फिजिक्स और इंग्लिश और हिंदी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस एक ही नाम, इसका मतलब बस एक नाम से याद रखिएगा। ये नाम जो है ऐसे ही फेमस नहीं है, ये नाम जो है कई 2-3 सालों से जो है एकदम रन ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के जो कृपा से, और वैसे ही जो है एकदम चमकते रहिए, दमकते रहिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।